आज के इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं समाज शास्त्र से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो बीए के छात्रों के लिए उपयोगी है। ये बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तथा थर्ड ईयर तीनों ईयर की छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है समाजशास्त्र के बारे में, समाजशास्त्र का परिचय, कि समाजशास्त्र का प्रारंभ कैसे हुआ, ये क्या है। तो समाजशास्त्र के बारे में हम बता दें कि समाजशास्त्र के जनक के रूप में ऑगस्ट कॉम्टे माने जाते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे ने ही प्रारंभ में समाजशास्त्र का खोज किया था। तो ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे कौन थे और इन्होंने किस प्रकार खोज किया, शोध किया हमारे समाजशास्त्र का, जो कि आज हमारे बीच विद्यमान है। ऑगस्ट कॉम्टे फ्रांस के रहने वाले थे और एक संभ्रांत परिवार में रहने वाले थे। जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय फ्रांस की स्थितियां काफ़ी अस्त व्यस्त थीं और आपसी विवाद से भरा हुआ था। ऊंच नीच का भेदभाव था और बड़े छोटे का, अमीर गरीब का भेदभाव था। उस समय वहाँ धार्मिक विवाद भी बहुत जोर पकड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो निम्न वर्ग के लोग थे वह उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किए जाते थे। जबरदस्ती उनसे कर वसूली किया जाता था और कर न दे पाने की स्थिति में उनसे बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। उनके साथ जबरदस्ती किया जाता था, उन्हें अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। तो बहुत ही समस्याएं उस समय दिखाई दे रही थी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए ऑगस्ट कॉम्टे के मन में विचार आया कि ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से समाज में इतनी विसंगतियां हैं, इतना विवाद फैला हुआ है, और इन्होंने घर से विरक्त होकर इसकी खोज में निकल दिया। ऑगस्ट कॉम्टे ने जो सबसे पहले शोध का विषय रखा वह इन कुछ बिंदुओं पर आधारित शोध किया। वे बिंदुएं हैं कि मनुष्य क्या है, यानी व्यक्ति क्या है, उसका आंतरिक पक्ष और बाहरी पक्ष। और दूसरा बिंदु है उनके जीवन में किस किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, कौन सी घटनाएं घट रही हैं, इससे संबंधित नहीं बल्कि किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, इनसे संबंधित इन चीज़ों के बारे में शोध करना शुरू किया। उन घटनाओं के पीछे क्या कारण है, ये तीसरा बिंदु है कि उन घटनाओं के पीछे क्या कारण है। और चौथा बिंदु है उन घटनाओं का समाधान किस प्रकार से, कारण के अकॉर्डिंग उन घटनाओं का किस प्रकार से समाधान होना चाहिए। इन सभी बिंदुओं के बारे में उन्होंने शोध करना शुरू किया। और जो सबसे पहले शोध के बाद उन्होंने जो पुस्तक लिखी गई वह सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स के नाम से जानी गई। इसके बाद पुनः एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में 1938 ईस्वी में इसका नाम, अगली बार शोध हुआ तो इसका नाम समाजशास्त्र रखा गया, जिसे हम अंग्रेजी में सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं समाजशास्त्र के बारे में। हम लोग जान गए कि समाजशास्त्र के जनक कौन थे और किस प्रकार से ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र का और क्यों शोध किया। तो चलते हैं अब समाजशास्त्र के नामकरण के बारे में जानने कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है। समाजशास्त्र का अर्थ होता है समाज का शास्त्र, अथवा शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान, समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र में दो शब्द आया हुआ है, एक समाज और दूसरा शास्त्र। तो सबसे पहले हम समाज के बारे में जानना चाहेंगे कि समाज है क्या, तभी तो हम शास्त्र के बारे में समझ पाएंगे कि समाजशास्त्र वास्तव में है क्या और यह किन किन बिंदुओं पर, किन किन विषयों पर अध्ययन करता है। तो समाज के बारे में हम बता दें कि समाज क्या है। समाज, सबसे पहले हम बता दें कि समाज
व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसके बीच आंतरिक संबंध होना चाहिए होता है और जो परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते हों। ऐसा संबंध जो एक दूसरे से प्रभावित होते हुए, एक दूसरे को प्रभावित करती हो। यदि प्रभावित नहीं होगा तो वहाँ समाज की संकल्पना नहीं सिद्ध होगी। समाज के लिए वहाँ सामाजिक संबंध का होना बहुत ही आवश्यक है। यह संबंध प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, यह संबंध सकारात्मक हो या नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक का अर्थ होता है या उस संबंध के आधार पे यदि कुछ व्यक्ति एक स्थान पे इकट्ठे हैं, कुछ व्यक्ति का मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो से कम होंगे तो समाज स्थापित नहीं होगा, और दो या दो से अधिक व्यक्ति 10, 20, 100, 50 कितने भी अधिक हो जाएंगे वहाँ समाज होगा। तो कुछ व्यक्तियों का ऐसा संगठन जिसके बीच सामाजिक संबंध हो उसे हम समाज कहेंगे। सामाजिक संबंध कैसे होगा? जैसे कुछ व्यक्ति एक स्थान पे इकट्ठे हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं तो एक दूसरे की भावनाओं से वो प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ तो समाज की स्थापना होगी। लेकिन यदि व्यक्ति खड़े हैं वहाँ पे कुछ व्यक्ति, लेकिन उनके बीच में कोई विचार विमर्श नहीं है, किसी भी प्रकार की भावनाओं का भी आदान प्रदान नहीं होता है, तो वहाँ बिल्कुल समाज नहीं कहलाएगा, वहाँ समाज की संकल्पना नहीं हो सकती है। तो यह है समाज। और समाज एक ऐसा तथ्य है, एक ऐसा विषय है जो व्यक्तियों से संबंधित, व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हर पक्ष से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है, जिसका वर्णन हमारे समाज शास्त्र में किया जाता है। तो यह है समाज। और शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान, जो विशिष्ट ज्ञान प्रदान करता है, जो व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करता है, वही विज्ञान हो सकता है। तो समाज शास्त्र का अर्थ होता है समाज का विज्ञान। सबसे पहले हम यह बता दें कि जो समाज शास्त्र है वह अन्य विज्ञानों की तरह विज्ञान नहीं है, बल्कि यह जो विज्ञान है वह यथार्थवाद पर आधारित है, आदर्शवाद पर नहीं। यह सैद्धांतिक विज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, क्योंकि समाज शास्त्र में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, किसी सिद्धांतों का नहीं, क्योंकि सिद्धांतों से हमारा जीवन नहीं चलता है। यदि समाज चलता है, यदि व्यक्ति का जीवन चलता है तो वह व्यवहारों पे चलता है, सिद्धांतों पे नहीं। तो समाज शास्त्र में आइए हम ये जानते हैं कि समाज शास्त्र में किन किन बिंदुओं पर अध्ययन किया जाता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारे समाज शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र में व्यक्ति के जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसके बीच व्यक्ति का जीवन यापन होता है, जीवन चलता रहता है। तो वो चीज़ें हैं कौन कौन सी? कानून, परंपरा, रीति रिवाज, जाति, संस्था, समिति, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा समाजशास्त्र अध्ययन करता है। इन्हीं के बारे में शोध किया गया है, इन्हीं के बारे में हमारे समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के शोध के लिए सिर्फ ऑगस्ट कॉम्टे ही नहीं, ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक अवश्य माने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा है हमारे समाजशास्त्र के शोध के पीछे, जिनके कुछ वैज्ञानिकों के नाम हैं हर्बर्ट स्पेंसर, रिजले, मैकायो एंड पेज, ग्रीन एंड ग्रीन। तो बहुत सारे ऐसे ही समाजशास्त्री वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने इन सभी विषय पर शोध किया है, और इस प्रकार से हमारा समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगली वीडियो में आगे का हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।